गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप आ चुके हैं इंग्लिश की ऑनलाइन क्लास में और आपको ये द बेस्ट प्लेटफॉर्म मिला हुआ है ऑनलाइन का। यस, और इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप हर वो बात सीखते हुए चले। हम राइटिंग सेक्शन में पैराग्राफ राइटिंग में चल रहे हैं और हमारी प्रॉब्लम से रिलेटेड पैराग्राफ कंप्लीट कर रहे हैं। इससे पहले आपने पॉल्यूशन पर समझा, मैंने वो सीधी सीधी बातें आपको लिखवाई है, ज्यादा कोई भारी भरकम लैंग्वेज मैंने नहीं लिखवाई बस। और मैंने एक से अनेक बनाने की कला आपको सिखाई है। मेरा प्रयास है आप अपने आप कुछ डेवलप करें बेटा, अपने आप कुछ डेवलप करें, ये प्रयास है। ठीक है, इसी प्रयास में आगे बढ़ रहे हैं और हम आज अब टेररिज्म की बात करते हैं, जो सबसे बड़ी समस्या है। टेररिज्म, आतंकवाद क्या है बेटा? ये आतंकवाद, टेररिज्म, और ये बहुत ही बड़ी समस्या है आतंकवाद की, जो अभी तक सॉल्व नहीं हुई है। अब हम इसमें नया क्या डालेंगे बेटा? देखिए, आप बुक से याद करेंगे तो वही पुराना घिसा पिटा मैटर लिखेंगे, लेकिन नया धारा 370 हटा दी गई। आतंकवादियों पर इसका क्या असर हुआ? जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी, जिससे के अंतर्गत अभी इलेक्शंस हुए, पंचायत इलेक्शंस वहां के, इस तरह से। दूसरी बात, अब इसमें और क्या लिख सकते हैं? तो इसको यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया, अर्थात अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो ये कुछ नयापन इसमें है नहीं। हमारे पास वर्ड लिमिट 60 से 70 शब्द की होती है, तो उसमें कितना लिखें हम? कोई सारी बातें तो लिख नहीं सकते। 70 वर्ड्स में क्या क्या लिखेंगे? पर कुछ एक एक लाइन भी यदि हमने कुछ नए चेंजेस जो हुए हैं उनकी रख दी, तो हमारा पैराग्राफ हमारी कंपोजिंग का नजर आएगा। हाँ, वही पुरानी बातें लिख रहे हैं तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। हम कुछ नया डालें, पुराना भी रहेगा, आतंकवाद की बात नई भी रहेगी, तो हमारा कंपोजिशन नएपन लेकर आएगा। समझे मेरी बात को? यस। तो आइए आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं टेररिज्म की। अब टेररिज्म में आप कोटेशन क्या लिख सकते हैं? हाँ, क्या कोटेशन लिख सकते हैं? तो आप कह सकते हैं आतंकवाद तो एक समस्या है, पर समस्याओं का समाधान भी जरूरी है। तो वी शुड नॉट फील डिसहार्टेंड, हमें हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। पर यहां पर इस बात को थोड़ा नजरअंदाज करें और आतंकवाद पर आप लिख सकते हैं मानवता से रिलेटेड आप बात कर सकते हैं और लिख सकते हैं तो आप लिख सकते हैं वी शुड लिव पीसफुली, या यूं कह सकते हैं नो प्लेस। इसको थोड़ा यूं लिख लें, नो प्लेस of violence in the world. No place of violence in the world. हिंसा का संसार में कोई स्थान नहीं होता है। No place of violence in the world.
अब यहां पर हम बात शुरू करेंगे टेररिज्म से। तो टेररिज्म आखिर है क्या? सबसे पहली बात, कोई भी जो प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम्स के बारे में जब भी लिखोगे तो वो आखिर है क्या, किस कारण से वो समस्या उत्पन्न हुई, कारण लिखने पड़ते हैं बेटा उसके। सबसे पहले उसके कारण लिखे। तो कैसे? तो सबसे पहले हम लिखेंगे टेररिज्म इज अ बर्निंग। ये शब्द ध्यान रख लें आप। ग्रेट प्रॉब्लम सब लिखेंगे, ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम सब लिखेंगे, लेकिन इसमें कौन सा ग्रामर का कॉन्सेप्ट लगाए? देखिए, बर्निंग मतलब दहकती हुई, जलती हुई, अभी जो समस्या समाप्त नहीं हुई है, इज अ बर्निंग प्रॉब्लम। बर्निंग प्रॉब्लम आपके लिए थोड़ा क्लियर लिख रहा हूं, ऑफ द वर्ल्ड। बर्निंग प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड, अभी भी ज्वलंत है समस्या, अभी भी भड़क रही है, दहक रही है। यही बात हमने लिखने की कोशिश की। ठीक है, अब क्या है टेररिज्म, किस कारण से ये टेररिज्म उत्पन्न हुआ है, कौन कौन से टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, कौन कौन से प्रमुख अटैक्स हुए हैं, आतंकवादी हमले हुए हैं, उनके बारे में भी हमें थोड़ा लिखना पड़ेगा। तो अब हम क्या कह सकते हैं? तो आफ्टर द, आप नाम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन हमारे पास वर्ड लिमिट है बेटा, इसलिए मैनी टेररिस्ट अटैक्स एंड बॉम्ब ब्लास्ट ऐसे लिख सकते हैं। वैसे लिखना चाहें तो पार्लियामेंट पर हमला हुआ, अक्षरधाम टेम्पल पर हमला हुआ इंडिया में, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ, मुंबई बम ब्लास्ट हुआ, जयपुर सूरत पर, इतना कितना लिखेंगे? हमारे पास तो वर्ड लिमिट है। यस, अगर हम कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, कोई एस्से राइटिंग लिख रहे हैं, तो फिर हम खूब लिख सकते हैं। इसलिए आप कई आतंकवादी हमले और बॉम्ब ब्लास्ट ऐसे लिख सकते हैं। स्पेशली मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट, जो सीरियल ब्लास्ट था मुंबई, सूरत और जयपुर, उसका हवाला दे सकते हैं। तो देखें, इसको ऐसे लिख दें आप, आफ्टर मैनी टेररिस्ट अटैक्स, ऐसे लिख दें बेटा, आफ्टर मैनी टेररिस्ट अटैक, after many terrorist attacks and serial bomb blast in Mumbai, Surat and Jaipur. After many terrorist attacks and several bomb blasts in Mumbai, Surat and Jaipur, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? तो ऐसा महसूस हो रहा है, या हम कह सकते हैं कि संपूर्ण मानव प्रजाति आतंकवाद के साए में जी रही है।
हाँ, संपूर्ण मानव प्रजाति आतंकवाद के साए में जी रही है। एक थोड़ी अच्छी सी लाइन ये लिख देते हैं। देखिए, ये सब जो आपके माइंड में आता है, जो आप थॉट्स आते हैं, उन्हीं को लिखिए आप बुक की लैंग्वेज पे मत जाइए बेटा। हाँ, बुकिश लैंग्वेज नहीं करनी, आपके थॉट्स जो है बस उन्हीं को लिखना है आपको। उस पॉइंट पर, उस टॉपिक पर आप सोचें, जानकारी जो आपके पास है, जनरल नॉलेज जो आपके पास है, और आपने कॉमन सेंस का उपयोग करें। तो सूरत एंड जयपुर, द होल mankind is living under the shadow of terrorism. अब यहां थोड़ा सा मैं आगे चल रहा हूं। शेडो ऑफ टेररिज्म, तो हमारे भारत में कई टेररिस्ट ग्रुप्स एक्टिव रहे हैं, पर अब थोड़ा थोड़ा शांत माहौल होने लगा है, सिर्फ पाकिस्तान को छोड़कर, वरना लिट्टे था, हाँ, उल्फा था, इसके अलावा और अन्य बहुत सारे अलग जो पाकिस्तानी टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनके बारे में, लेकिन सबको हम लिख नहीं सकते। तो हम, क्योंकि वर्ड लिमिट है हमारे पास बेटा 70 वर्ड्स, ज़्यादा से ज़्यादा हम 80 तक पहुंच सकते हैं। और ये टॉपिक ऐसा है कि आप 200, 250, 300 वर्ड्स लिखेंगे तो भी कम पड़ेगा टेररिज्म पर। लिविंग अंडर द शेडो ऑफ टेररिज्म, है ना। तो टेररिस्ट करते क्या है, एक बात लिख देते हैं, मैंने टेररिस्ट ग्रुप्स many terrorist groups, इसमें एक दो नाम लिख देते हैं, LTTE, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, इसने जो है राजीव गांधी की हत्या की थी। LTTE, उल्फा, एक था भिंडर वाला ग्रुप, पर उसको छोड़ो अभी आप। उल्फा, अल-कायदा, एक है लश्कर ए तैयबा, लश्कर ए, ये वहां के हैं सब, पाकिस्तानी बहुत से हैं, सबके नाम नहीं लिख सकते बेटा, 2-3 नाम लिखेंगे हम बस। लश्कर ए तैयबा, ETC have been active in India but especially in Jammu and Kashmir,
बट स्पेशली इन जम्मू एंड कश्मीर। आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर जो हमने बात की है, क्या करते हैं ये आतंकवादी? तो टेररिस्ट हैव नो रिलीजन। सबसे पहली बात तो यह कि इनका कोई धर्म नहीं होता है। दे किल इनोसेंट पीपल, ये भोले भाले निर्दोष लोगों को जान से मार देते हैं। इन द नेम ऑफ जिहाद, कि हम तो जिहाद कर रहे हैं। जिहाद क्या होता है बेटा? एक धर्म युद्ध। अब ये कोई धर्म युद्ध है? लेकिन नाम दे रखा है आतंकवादियों ने। और हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा आतंकवादी गतिविधियाँ पाकिस्तान गवर्नमेंट के सपोर्ट से होती है ना? तो हम बात कर सकते हैं टेररिस्ट हैव नो रिलीजन। Terrorists have no religion. They kill सबको मार देते हैं वो। मैन वुमेन चिल्ड्रन तीनों लिख सकते हो, या इनोसेंट पीपल लिख सकते हो। दे किल innocent people they kill innocent people। तो अब यहां लिख सकते हैं who can forget the death of। देखिए आतंकवाद में जो शहीद हुए, हमारे 2 प्रधानमंत्री शहीद हुए। हाँ, वो पार्टी कोई सी भी हो, लेकिन आतंकवाद से शहीद हुए। Who can forget the death of Mrs. Indira Gandhi? Mrs. Indira Gandhi and her son राजीव गांधी। अब हाल ही में एक और अटैक हुआ, हाँ, जिसमें हमारे कई सैनिक मारे गए। हुआ था अटैक अभी हमारे। तो रिसेंटली the terrorists वो एक गाड़ी आई पूरी की पूरी, और गाड़ी जो है वो जम्मू कश्मीर से हमारे सैनिक आ रहे थे। उन बसों को बॉम्ब ब्लास्ट में उड़ा दिया गया। हाँ, तो उसका आप यहाँ हवाला दे दें, ताकि रिसेंट बात जो अभी हाल ही में घटना घटी, रिसेंटली द टेररिस्ट अटैक कर दो, टेररिस्ट अटैक। बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, वो अटैक नहीं, बॉम्ब ब्लास्ट लिखे उसमें। रिसेंटली in the bomb blast एट, कहां पर था वो? नहीं तो बॉम्ब ब्लास्ट
In the bomb blast, our 40, कितने गए थे, 40 थे, कितने थे वो, अवर मैनी कर दो आप, यहाँ पर संख्या आपको ध्यान नहीं है, मुझे भी थोड़ा, मैनी soldiers have lost their lives in Jammu and Kashmir. But Modi government has made a strict action as the surgical strike. Surgical strike on the terrorist groups of Pakistan to control the terrorism the government has, ज़्यादा नहीं लिखना भाई, has tried best tried its best to control the terrorism. तो सरकार ने बहुत अच्छा प्रयास किया है आतंकवाद से निपटने के लिए, यस, इसको नियंत्रण में करने के लिए। आइए समझते हैं स्टार्टिंग से, थोड़ा बड़ा हो गया, कम कम लिखते हुए भी आप और कम कर लेना, क्योंकि आपके वर्ड लिमिट बेटा 70 है ना। हाँ, इसमें लिखना पड़ा मुझे, पर आप कुछ हटा सकते हैं। टेररिज्म इज ए बर्निंग प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर मैनी टेररिस्ट अटैक्स एंड सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट। अब आप इसको न लिखें तो कोई बात नहीं, इन मुंबई, सूरत एंड जयपुर इसको हटा दें, बॉम्ब ब्लास्ट कर दें केवल। द होल मैनकाइंड इज लिविंग अंडर द शेडो ऑफ टेररिज्म। मैनी टेररिस्टिक ग्रुप्स, इसको भी हटा सकते हैं आप, केवल लिख सकते हैं मैनी टेररिस्ट ग्रुप्स, लिट्टे उल्फा, इनको हटा दें आप।
लश्कर तैयबा ये सब हटा दे, हैव बीन एक्टिव इन इंडिया, बस इतना सा कर दें, मैनी टेररिस्ट ग्रुप्स हैव बीन एक्टिव इन इंडिया, भारत में कई आतंकवादी ग्रुप सक्रिय रहे हैं। देखिए कुछ तो समाप्त हो गए हैं पर कुछ सक्रिय हैं। ऐसे इन ग्रुप्स के नाम हटा दे, थोड़ा कम हो जाएगा, आपके वर्ड लिमिट आपके कंट्रोल में आ जाएगी बेटा, ठीक है। स्पेशली इन जम्मू एंड कश्मीर, ये जरूर लिख दे हम, क्योंकि सबसे ज्यादा आतंकवाद जम्मू और कश्मीर में है ना। टेररिस्ट हैव नो रिलीजन, कोई धर्म नहीं होता। दे किल इनोसेंट पीपल हु कैन फॉरगेट द डेथ ऑफ मिसेज इंदिरा गांधी एंड हर सन राजीव गांधी, ये भी नहीं लिखे तो कोई बात नहीं। रिसेंटली इन द बॉम्ब ब्लास्ट आवर, यहां पर ध्यान दें, डायरेक्ट लिखे, मैनी सोल्जर्स हैव लॉस्ट देयर लाइव्स बट मोदी गवर्नमेंट, यहां पर इसको जरूर लिख दें, बट मोदी गवर्नमेंट, यूं भी लिख से, मोदी गवर्नमेंट हैज रिमूव्ड आर्टिकल 370 फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, ये लाइन लिख सकते हैं आप, है ना, तो थोड़ा और नयापन आ जाएगा। 370, ठीक है, मैंने वर्ड लिमिट की वजह से कम किया है। तो इन सब बातों को आप, द गवर्नमेंट हैज ट्राइड इट्स बेस्ट टू कंट्रोल द टेररिज्म, किया है और आगे भी करती रहेगी। तो यहां तक की बात को नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से जल्दी। यस, वेरी गुड। तो ये आपका टेररिज्म से रिलेटेड आतंकवाद, और आतंकवाद पर आपने ये पैराग्राफ जो कंप्लीट किया, इसमें कुछ नई बातें जो हमने लिखी है, कुछ जैसे वर्ड लिमिट की वजह से नहीं लिख पाए, धारा 370 हटाने वाली बात थी वो लिख सकते, लेकिन हमने सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र जरूर कर दिया, जो एक नयापन लाएगा, जो एक नयापन लाएगा हमारे पैराग्राफ में। वर्ड लिमिट कम है इसलिए कुछ लिख नहीं पाते, हम कुछ लिख नहीं पाते वर्ड लिमिट की वजह से। चलिए, ये पैराग्राफ आपका लगभग समाप्त हो गया, और जहां तक मैं समझता हूं आपके अब पैराग्राफ्स लगभग समाप्त हैं। जो आने लायक स्थिति की हैं वो सब हम लिखा चुके हैं, लेकिन अब जो कुछ थोड़े भारी भरकम है, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है, वो आपके आ नहीं सकता, रिजर्वेशन है, आरक्षण है, वो आपके आ नहीं सकता, पॉपुलेशन भी एक पुराना टॉपिक हो चुका है। अब जनसंख्या तो बढ़ती जा रही है, और जितनी भी प्रॉब्लम्स और हो रही है जनसंख्या की वजह से हो रही। अब जो आपको लिखना है वो लिखना है अब कोरोना पे। यस, कोरोना। तो कोरोना इन इंडिया, ये बात आप लिख सकते हैं, या इसको कह सकते हैं कोविड-19। ध्यान दें यहां पर। यस, न्यू टॉपिक कोविड-19, या फिर इसे कह दो आप कोरोना इन इंडिया। कोरोना इन इंडिया, भारत में कोरोना। तो यहाँ पर ये बिल्कुल लेटेस्ट टॉपिक है, इसके बारे में बहुत सारी जानकारी आपको है, बहुत सारी जानकारी है आपको इस बारे में है। वेरी गुड। कुछ जानकारी मैं लिख रहा हूँ, कुछ उसमें आप ऐड करना, ताकि आपका भी तो क्या क्या आपने सहा है इस कोरोना में। एजुकेशन सिस्टम स्पेशली, और भी बातें करेंगे, लेकिन एजुकेशन सिस्टम कैसे सफ़र किया है, फिर आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कैसे आए, नई नई चीज़ें आपने कैसे सीखी इस कोरोना में, हाँ, कैसे आप आगे बड़े आत्मनिर्भर बने, वो बातें। तो कोरोना, तो सबसे पहले तो ये कि दो वर्ड है बेटा, एक पेंडेमिक, एक एपिडेमिक। तो पेंडेमिक उसे कहते हैं जब एक ही समय में कोई बीमारी
विश्व के कई क्षेत्रों में फैले तो वो पेंडेमिक, हाँ, और कोरोना एक पेंडेमिक है। एपिडेमिक महामारी दोनों करते हैं कि, लेकिन एक है विश्वव्यापी महामारी और एक है जनरल महामारी, जो किसी पर्टिकुलर एरिया में हो वो महामारी होती है। तो कोरोना एक पेंडेमिक है। तो सबसे पहले कोविड-19 थोड़ा सा बता दूं। कोरोना का मतलब होता है क्राउन, इसको कहते हैं अपन ताज। तो ये जो है लैटिन में कोरोना का मतलब एक मुकुट ताज सा होता है जिसको सर पे पहनते। तो इसका जो आपने स्वरूप देखा ना इसका, तो देखो कांटों कांटों वाला सा वो ताज सा, तो इसलिए इसका नाम रख दिया गया बेटा कोरोना। क्या नाम रख दिया? कोरोना। अब कोविड-19 इसको भी समझ लो बेटा। CO से लिया कोरोना, है ना, V से लिया, VI से लिया वायरस, और D से लिया डिजीज, और साल लिया 19। तो इसलिए कोरोना वायरस डिजीज 2019। ये इसलिए WHO, एक शब्द आपने बहुत सुना, WHO, हाँ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, उसने ही ये नाम दिया है कोरोना। तो कोरोना के बारे में हम बात करें, ध्यान दें यहां पर। कोरोना इज अ पेंडेमिक, है ना बेटा। कोरोना इज ए पेंडेमिक, महामारी है। WHO ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, है ना, हैज नेम्ड इट, क्या नाम दिया? कोविड-19। क्या नाम दिया बेटा? कोविड-19। WHO हैज नेम्ड इट कोविड-19। WHO ने इसका नामकरण कोरोना का क्या कर दिया? कोविड-19। ये बात मैंने लिखी। तो फर्स्ट the first case of, इंडिया की बात करेंगे हम, कोरोना। ये तो पता है कि आपको, पहला विश्व में तो वहां वुहान में हुआ। द फर्स्ट केस ऑफ कोरोना वाज फाउंड इन इंडिया की बात करना पड़ेगा ना बेटा, भारत में। तो पहले अपन को इन इंडिया लिखना है, क्योंकि नहीं तो फिर ये फर्स्ट केस वहाँ चला जाएगा। तो यहाँ पहले लिखें इन इंडिया the first case of corona was found at केरला। कहाँ पता लगा बेटा? केरला में, केरल में पता लगा। ठीक है। मोदी गवर्नमेंट along with the government of states, बहुत सारी सरकारी है ना, विद
the government of states has declared lockdown in all over India. और ऑल ओवर इंडिया, हम इंडिया की बात करें, मैंने वहां लिखा कोरोना इन इंडिया, भारत में कोरोना, बात यहां पर की जा रही है भारत के परिप्रेक्ष्य में। अब देखिए यहां पर यहां पर देखिए ऑल ओवर इंडिया, कोरोना इज ए पेंडेमिक, WHO हैज नेम्ड इट COVID-19, in India the first case of corona was found at Kerala. Modi government along with the government of states has declared lockdown in all over India. पूरे भारत में जो है संपूर्ण लॉकडाउन कर दिया गया है, अभी भी चल रहा है, इसलिए कर दिया गया था भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी भी चल रहा है तो किया जा चुका है, मतलब अभी भी हो रहा है ना। और कब तक चलेगा ये कोई पता नहीं है अभी भी। तो अब इसमें क्या क्या हुआ, क्या क्या इंस्टीट्यूट, जब लॉकडाउन हो गया तो सब बंद हो गया है, जैसे पूरा संसार थम गया एक साथ अचानक। क्या क्या हुआ ये बातें आपने देखी है, सफ़र की है, तो उन सब बातों को आप लिखने की कोशिश करिए। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने लिख दिया कोरोना का, लेकिन इसके बाद क्या क्या हुआ ये तो आपने खुद ने देखा है, तो अपने थॉट्स लिखिए, कोशिश कीजिए बेटा, गलत हो सही हो जैसा भी आप लिखना चाहते हैं वो अपने थॉट्स 5-6 लाइन में आप लिखें, क्योंकि वर्ड लिमिट है हमारे पास, इसलिए आपको 70 वर्ड लिखने, तो खास खास बातें सोचो, पॉइंट बना लो कि भाई कोरोना में देखो ऐसा ऐसा हुआ था, कहाँ कहाँ समस्याएं आई थी, वो सारी चीज़ें पॉइंट बना करके आप 5-7 लाइन बनाएं, क्या क्या हुआ, तो आपकी शिक्षा कैसे प्रभावित हुई, बिजनेस कैसे प्रभावित हुए, लोगों ने मास्क, सबसे पहला है बचाव के लिए सरकार ने क्या कहा, सैनिटाइजर का यूज करो, हाथ धो, मास्क लगाओ, ये बातें सबसे इम्पोर्टेंट है। फॉर द प्रोटेक्शन, सुरक्षा के लिए क्या क्या उपयोग करने के लिए बार बार स्वास्थ्य कर्मियों ने, हेल्थ वर्कर्स ने, मेडिकल डिपार्टमेंट ने, तो मास्क, नो मास्क नो एंट्री, और मास्क और हाथ धोना, और ये सब बातें आपको लिखनी है, जो कई बातें टेलीविज़न पे आप देख चुके हो, आप सुन चुके हो, मोबाइल पर बहुत सारी बातें आ रही थी, मोबाइल से जानकारी निकाल ले आप, लेकिन अब आगे की बात आपको स्वयं को करनी है। लगभग हम कंप्लीट कर चुके हैं आपके पैराग्राफ राइटिंग का सेक्शन आज, ठीक है, तो हम इसके आगे बात करेंगे, लेकिन यहाँ तक कंप्लीट हो गया। हम आपकी बुक से रिलेटेड आगे की बात करेंगे, जो लेसन, जो सिलेबस आपके अभी कम किया गया है इसी कोरोना की वजह से, आप एग्ज़ाम नहीं दे पाए, बहुत सारी बातें, पर ज़्यादा तो नहीं लिख सकते, आप थोड़ी सी बातें लिखिएगा। मैंने 2 चीज़ें बताई थी, एक कहा था डिजिटल एजुकेशन पे कुछ मैंने बनाया था, वो आपको बनाना है, एक इस पर आपको कंप्लीट करना है, मैंने कुछ जानकारी आपके सामने लिख दी है, ठीक है, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यस। तो अब हम
आपकी बुक से रिलेटेड बात करेंगे जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। ठीक, तो मिलते हैं अगली क्लास में।